सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जिसमें मैं एक और नई बुक के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके जो आपको हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने में, अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो राइट। तो बुक का नाम है स्टार्ट विद वाई और लिखी गई है साइमन सिनेक के द्वारा राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ट्रस्ट में। इन्होंने जितने भी लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके बारे में पूरी रिसर्च करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इकट्ठी करके कि उन्होंने क्यों शुरुआत करी थी अपनी कंपनी की और वो इतने सक्सेसफुल क्यों हो पाए और जो लोग फेल हो गए वो क्यों फेल हुए, उन्होंने उससे रिलेटेड बुक लिखी है। डेफिनेटली आपने इनके बहुत सारे सेमिनार्स देखे होंगे बाहर, बट ये जो पॉइंट्स हैं ना, हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम में हेल्प करें और डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ अंदाज अलग होने वाला है इसमें राइट। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहानी से बताने वाला हूँ राइट। तो कहानी शुरू होती है लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कोई भी बिजनेस, कितना भी बड़ा बिजनेस होगा, सिंगल ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं बनता। री ऑर्डर्स मतलब आपका कस्टमर एक बार तो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या दोबारा खरीद रहा है, उसके बाद फिर से खरीद रहा है। अगर वो दोबारा खरीद रहा है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर आपके पास री ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो यानी आपके पास में लॉयल कस्टमर बेस नहीं है। आपने अपने कस्टमर को एक बार डरा के प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद में दोबारा उसने ज़िंदगी में आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आप कितने भी बड़े इंसान हो, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा राइट। यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि आपको अपने लॉयल कस्टमर बिल्ड करने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तरीके से बताएंगे कि एग्जाम्पल कहाँ पे आता है इसका राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्पल कंपनी की। क्या लगता है मार्केट में कितने सारे फ़ोन्स के ब्रांड होंगे? कितने भी नाम ले लीजिए, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, पता नहीं कितने सारे और सैकड़ों और होंगे ब्रांड राइट। बट सबसे फेमस कौन सा है जिसको लोग हर साल कितना भी महंगा हो खरीदना पसंद करते हैं, किडनी बेच के भी खरीद लेते हैं राइट? एप्पल का आईफोन। ऐसा क्यों है? एप्पल ऐसा क्या अलग से कर देती है जिसकी वजह से लोग उसका ही फ़ोन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं? कुछ भी करके, कितनी भी मेहनत करके शो ऑफ करने के लिए भी खरीद लेते हैं राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एप्पल ने वाई से स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं आपको। एक यूएस में एक कंपनी थी शुरुआत में, जब म्यूज़िक का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन था, क्योंकि पायरेसी बहुत ज़्यादा होती थी। कोई भी म्यूज़िक लॉन्च होता था, पायरेसी में वो इधर उधर सीडी उसकी बिक जाती थी और वो पायरेसी में पूरा म्यूज़िक जो था वो ठप होने वाला था बिजनेस राइट। उस टाइम पे एक कंपनी मार्केट में आई जिसने बोला हम ये 5 GB का MP3 प्लेयर आपको ऑफर करेंगे, आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बट एप्पल ने क्या किया? एप्पल ने उस जो आइडिया था उसमें इनोवेशन लाया। उन्होंने उस कंपनी का वो जो आइडिया था उसको उठाया, 5 GB ना बोल के उन्होंने बोला 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट iTunes और iPad बेचने का सबसे अनोखा तरीका। अब यहाँ पे क्या हुआ? म्यूजिक इंडस्ट्री भी बच गई क्योंकि उसको रॉयल्टी जा रही थी और लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे कि भाई वो कहाँ से इतने सारे सॉन्ग एक जगह इकट्ठा करेंगे राइट। तो 1000 सॉन्ग्स उनको एक ही जगह पे मिल गए और ये इनोवेशन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके पास में वाई क्लियर था कि 1000 सॉन्ग्स लोगों को एक जगह कहीं पे भी नहीं मिलते थे राइट। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आया और म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर तो रेवोल्यूशन ला दिया। इसके बाद में जो म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस धीरे धीरे ठप होने वाला था उसको वापस से उसने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और रॉयल्टी लोगों को मिलनी वापस स्टार्ट हो गई राइट। आगे चलते हैं। HP भी मार्केट में है, डेल भी मार्केट में है, दोनों कंपनीज लैपटॉप बनाती हैं। उसके बावजूद एप्पल का लैपटॉप लोग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बावजूद, जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने विंडोज़, क्योंकि मोस्टली लोगों ने बचपन से विंडोज़ यूज़ किया होगा, उनको वो बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में और बहुत आसान है राइट। बट फिर भी लोग, उनके माइंड का एक वो होता है कि यार ज़िंदगी में एक एप्पल का लैपटॉप ज़रूर खरीदना है। आईफोन और एप्पल का लैपटॉप, ये दोनों लोगों के कहते हैं ना टारगेट लिस्ट में होते हैं कि मेरा ये गोल है लाइफ में, तो वो हम वहाँ पे ज़रूर रखते हैं। तो एप्पल ने ऐसा क्या अलग से कर दिया कि जो HP, डेल और बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड्स नहीं कर पाए? एप्पल ने ऐसा ये किया कि उन्होंने वाई क्लियर कर दिया। उन्होंने मार्केट की नीड्स, जो कस्टमर की नीड है ना, उसको समझा। कस्टमर, एक टाइम पे क्या था कि कोई टच स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं बना रही थी कोई भी कंपनी, बट अब एप्पल ने टच स्क्रीन वाला फ़ोन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई कीपैड वाले फ़ोन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं, लोग तंग आ गए हैं इसको यूज़ कर करके, इस वजह से हमें टच स्क्रीन वाले फ़ोन बनाने ही पड़ेंगे। और उन्होंने बनाया, इनोवेट किया। अगर आप देखेंगे पिछले 20 साल का एप्पल का रिकॉर्ड, तो हर साल कुछ नया इनोवेट होता है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया। किसी भी बिजनेस की जो नीड है ना, आपको वाई समझना है मार्केट में कि लोगों को क्या चाहिए। एक टाइम पे लोग नया कैमरा बनाने को कंपनीज रेडी नहीं थी, अच्छे कैमरे वाला फ़ोन लाने के लिए रेडी नहीं थी, वो सेम
चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। एप्पल ने इतना ज़्यादा इनोवेट किया, आपने देखा होगा ट्रिपल कैमरा वाले फ़ोन एप्पल ही लेके आया था मार्केट में, उससे पहले कोई भी नहीं बना रहा था। अब बात करते हैं एक और कंपनी की, वाई की, स्टारबक्स। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी रील्स फेमस होती हैं इसको लेकर कि यार इतनी महंगी कॉफ़ी क्यों बेच रहे हो आप, कॉफ़ी तो 30-40 रुपये में अच्छी से अच्छी कॉफ़ी मिल जाएगी आपको सड़कों पे, बट आप क्यों 400 रुपये की कॉफ़ी बेच रहे हो। यहाँ पे स्टारबक्स आपको कॉफ़ी नहीं बेच रहा है, कॉफ़ी सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो वॉट है, राइट, बट स्टारबक्स आपको फीलिंग बेच रहा है। जब भी आप उसकी कॉफ़ी पीते हैं, स्टारबक्स आपको एक शांत माहौल देता है जहाँ पे आप तसल्ली से बैठ के वो कॉफ़ी पी सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये बात आपको मैं रिलेट कराता हूँ। अगर आप गुड़गांव एनसीआर जैसी सिटीज़ में रहते हैं, स्टारबक्स गांव में पॉसिबल नहीं। अगर आप गुड़गांव एनसीआर जैसी सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग 5 डेज़ वर्किंग करते हैं, तो उनके पास में ना अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि बैठ के तसल्ली से अपने बारे में ज़रा सा भी सोच पाएँ। 12-12 घंटे शिफ्ट करने के बाद में, मतलब आना जाना मिला के 12-13 घंटे शिफ्ट करने के बाद में ज़रा सी भी जान नहीं बचती कि वो 5 दिन में आप और कुछ भी कर पाएंगे। बट जब आप स्टारबक्स के वहाँ पे जाते हैं, कॉफ़ी लेके आप बैठते हैं ना, तो आपके पास में तसल्ली से, अगर आप फ़ोन अपना साइड छोड़ दें, आप तसल्ली से आप वो कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल शांत माहौल में, मतलब ज़्यादा शोर गुल नहीं, बिल्कुल शांति से वो अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और ये फीलिंग आपको स्टारबक्स सेल करता है। कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ स्टारबक्स का, बट ये फीलिंग जो है ना, ये है वाई, और इसी वजह से स्टारबक्स वर्ल्ड फेमस है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और स्टारबक्स को ना, ये कभी भी कॉफ़ी मत सोचिए, कॉफ़ी सिर्फ वॉट है, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टारबक्स का उसके पीछे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ऑप्टिमिस्ट बनना। इसमें आती है बिल गेट्स की कहानी। बिल गेट्स कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई भी काम करवाना है ना, तो लोगों की जो रास्ते हैं ना, प्रॉब्लम्स, उनको हटा दीजिए। प्रॉब्लम्स हटा देंगे तो लोग ज़्यादा इनोवेट कर पाएंगे और अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा कि जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस करते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? उनके पास में कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होता, उनके पास में कोई वर्क शेड्यूल नहीं होता, उनके पास में कोई ऑफिस स्पेस नहीं होता, और ऑफिस स्पेस होता है तो वो उसको इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं बना पाते, वहाँ पे आके उनको आइडियाज़ नहीं आते, वो काम नहीं कर पाते और बहुत जल्दी डिफोकस्ड हो जाते हैं, वहाँ जाके रील स्क्रॉल करते हैं और ये सब करके बैठ जाते हैं। बट जब आप किसी कंपनी में काम करके जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए गूगल पकड़ लेते हैं, जब आप गूगल में काम करते हैं तो आपको एक अच्छा वर्क कल्चर मिलता है, अच्छा आपको सेटअप होता है, राइट। मतलब आपके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, दोस्त बनने की जो क्वालिटी होती है उनके अंदर होती है पहले से, आप उनको दोस्त बना सकते हैं। आपको जो भी चीज़, मतलब वो खाना भी देते हैं, राइट, उनके पास में फूड कल्चर भी है, अच्छा फूड देने में भी वो आगे हैं, राइट। सब चीज़ें जो भी आपके रास्ते में, जो हिंदुस्तानियों के रास्ते में रुकावट होती है ना, वो आपको गूगल फिक्स कर देता है ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। ये फ़र्क है आप जब खुद का ऑफिस खोलते हैं और आप जाके किसी और के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके रास्ते से रुकावटें हटा दी जाएं तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं। तो आपके रास्ते में अगर जो भी रुकावट आ रही है ना, प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करें, उसको हटाने की कोशिश करें, आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, ट्रस्ट। अगली जो कहानी है वो है वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की। सैम वॉल्टन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान थे, बहुत ही कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान थे। वो अपने जो कंपनी का फूड ट्रक जो ट्रक था जिसमें लोडिंग का सामान आता था, वो सब खुद चलाना पसंद करते थे। वो अपने कस्टमर्स की केयर करते थे, हर ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करने की कोशिश करते थे, बेस्ट चीज़ें, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अपने उसमें स्टोर में लाने की कोशिश करते थे, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करते थे, अपने जितने भी सर्कल में थे ना, जितने भी कस्टमर्स आते थे, एम्प्लॉयज़ सबकी 100% केयर करने की कोशिश करते थे। इवन वो अपने कस्टमर्स का बर्थडे तक याद रखते थे। ये जो बर्थडे कल्चर है वहीं से स्टार्ट हुआ था, राइट। कि आपने देखा होगा ना, आपको SBI से आजकल मैसेज आते हैं कि हैप्पी बर्थडे और ये सब मैसेज आते हैं, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट, कस्टमर्स की केयर करना। तो आप अगर अपने कस्टमर्स की केयर करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा, और सैम वॉल्टन ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और इसी वजह से लोगों ने वॉलमार्ट को पसंद करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वाई क्लियर था। जो जब भी आप किसी को क्वालिटी सर्विस देंगे तो आपका वाई जो है ना, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर उनको कहीं भी कोई सस्ते पे भी बेच रहा होगा ना, तब भी वो बंदा लौट के आपके पास में आएगा, क्योंकि क्वालिटी और केयर जल्दी कहीं नहीं मिलती अच्छी जगह पे। सो जब भी आपको अपना वाई यानी पर्पस आपको मिल जाए, तो व्हाट प्रोडक्ट को ढूंढें और उसके बाद में हाउ जो प्रोसेस है उस पर काम करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। और उसके बाद में आते हैं अपना विजन हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। किस विजन से आपने वो स्टार्ट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप कितने भी आप पुराने हो जाएं बिजनेस में, आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा और बढ़ता रहेगा। आगे आते हैं, पर्पस जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। जितना बड़ा पर्पस यानी मार्केट की नीश आप सॉल्व करके देंगे, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो ये बुक यहीं पे फिनिश होती है।
जिसका नाम था स्टार्ट विद वाई, और ये व्लॉग भी इसी के साथ में फिनिश होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और नई बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में। और थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।